आई स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6 है। कैलकुलेट द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ 3 मिली हेनरी इंडक्टर व्हेन 60 हर्ट्ज एंड 10 किलो हर्ट्ज AC voltages are applied. What is the RMS current at each frequency of the applied RMS voltage is 120 वोल्ट। आपके पास इसमें गिवन ना 3 मिली हेनरी इंडक्टेंस है और आपके पास दो फ्रीक्वेंसीज हैं, एक है 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, एक है 10 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। आपने इसके ऊपर इसके वोल्टेजेस फाइंड आउट करने हैं और आपने RMS करंट एट ईच फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, यानी कि आपने 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे भी करंट को फाइंड करना है और 10 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे भी आपने इसके करंट को फाइंड आउट करना है, जबकि आपके पास RMS वोल्टेज 120 वोल्ट गिवन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके पास L गिवन है 3 मिली हेनरी से, ठीक है जी। F1 मैं कह देता हूँ, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी 1 है वो 60 हर्ट्ज है, जबकि मेरे पास F2 जो दूसरी फ्रीक्वेंसी है वो 10 किलो हर्ट्ज है, ठीक है। मेरे पास एक L आ गई F1 और F2 आ गई। आपने इसमें VRMS जो है आपके पास वो गिवन है, VRMS वो गिवन है 120 वोल्ट के। आपने इसमें IRMS फाइंड करना है और IRMS आपने दोनों फ्रीक्वेंसीज पे फाइंड करना है। अब दोनों फ्रीक्वेंसीज पे फाइंड करना है, आपको I का पता है, I इज इक्वल टू V इंटू R होता है। अब इसमें इंडक्टिव लोड है तो हमारे पास V इंटू XL होगा। अब मेरे पास एक X1L होगा और दूसरा X2L होगा। अब X1 क्या है मेरे पास, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी 1 को यूज़ कर रहे होंगे, और X2 जो है इसमें हम फ्रीक्वेंसी 2 को यूज़ कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं X1 को फाइंड आउट करता हूँ। आपको पता है कि जो X1 का फार्मूला होगा वो इक्वल होगा 2 पाई इंटू F1। अब ये L है, तुम्हारे पास ये L आ जाएगा साथ। इनकी वैल्यूज़ को मैं पुट इन करता हूँ इसके अंदर, 2 इंटू 3.14 और ये आ जाएगा 60, और मेरे पास ये L की जगह मैं लिख दूंगा 3 मिली हेनरी, 3 इंटू 10⁻³ जबकि अगर मैं X2 की बात करूँ तो X2 मेरे पास है 2 पाई इंटू F2 इंटू L, ठीक है जी। मैं इनकी वैल्यूज़ को इसमें पुट करता हूँ, 2 इंटू 3.14 और मेरे पास F2 जो है वो 10 किलो हर्ट्ज है, 10 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, और L मेरे पास वही आएगा 3 इंटू 10⁻³ ये मेरे पास एक X आ गया और दूसरा X आ गया। अब इन दोनों X को मैं यूज़ करके VRMS के साथ IRMS भी फाइंड आउट कर लूँगा। इनकी वैल्यूज़ को पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि जब मैं X1 फाइंड आउट करता हूँ, 2 इंटू 3.14 इंटू 60 इंटू 3 इंटू 10⁻³ 1.13 ओहम्स। अब अगर मैं X2 को फाइंड आउट करना चाहूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 2 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10⁻³ इंटू 3 इंटू 10⁻³ तो इसकी वैल्यू मेरे पास आती है 188.4 ओहम्स, ठीक है। मेरे पास X2 की वैल्यू आ गई 188.4 ओहम्स। आप देखें तो मैंने X1 भी फाइंड कर ली और मैंने X2 भी फाइंड आउट कर ली। अगर मैं इसमें करंट की बात करूं तो करंट हमारे पास हम कैसे निकालते थे, करंट हम निकालते थे I इज इक्वल टू V ओवर X से। अब यहाँ पे मेरे पास एक X1 आ गया और दूसरा मेरे पास X2 आ जाएगा, I इज इक्वल टू VRMS ओवर X2। ये भी मैं इसको VRMS कहता हूँ, और VRMS मेरे पास कितना है बच्चों, 120 वोल्ट। 120 और X1 मेरे पास कितनी थी, X1 थी 1.13 ओहम्स, ठीक है। और मैं इसके साथ ही पुट करता हूँ, फिर एक दफ़ा कैलकुलेट करेंगे। I2 जो है मेरे पास दूसरी फ्रीक्वेंसी वाला, उसके अंदर VRMS मेरे पास 120 होंगे, जबकि X2 की जो वैल्यू है वो 188.4 वोल्ट है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 188.4, और जब इनको हम डिवाइड करते हैं 120 डिवाइड बाई 1.13 तो ये मेरे पास इक्वल आता है 106.1 एम्पेयर्स के, ये आ जाएगा 106.1 एम्पेयर। और जो मेरे पास I2 है ये मेरे पास I1 आया है, ठीक है। और जो I2 है वो मेरे पास आएगा 120 डिवाइड बाई 188.4 तो ये मेरे पास इक्वलेंट आता है 0.637 एम्पेयर के। तो यूँ आपने देखा कि हमने इसमें दो करंट्स को फाइंड आउट किया। करंट के लिए हम सिंपली V ओवर X का फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी कि V ओवर R का, और R हम लोग फाइंड करेंगे डिफरेंट फ्रिक्वेंसी से, क्योंकि जो मेरे पास X1 थी वो 2 पाई F1L के इक्वल थी और X2 जो थी वो 2 पाई F2 इंटू L के इक्वल थी।